जिस डेस्टिनी के लिए हमें बुलाया गया है उसे हमने महसूस जरूर किया होगा। हम इस योग्य है या नहीं वह अलग मामला है। अतः इन 5 वर्षों के दौरान हम अपने कार्यों में न केवल इतिहास के किनारे खड़े रहे बल्कि कभी कभी हम इतिहास बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल हुए। ये बात सांसदों के संबंध में इतनी ऊंची कल्पना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में व्यक्त की थी। तब तो हम में से कोई नहीं थे, हम में से कोई नहीं था। उस समय भी ये चिंता हम में से और हमारे दल के तो कोई नहीं थे। उस समय ये बात आपने कही थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देश को जानना जरूरी है। इसी लोकसभा में हो हल्ले के बीच आपकी दृढ़ता के कारण, आपके उच्च मनोबल के कारण कुछ बिल पास हुए, लेकिन वे आगे नहीं पहुंच पाए। नेशनल वाटरवे बिल, हमारे यहां जल शक्ति का कितना सामर्थ्य है, कितना उपयोग है, पानी बह रहा है। उसके लिए सरकार एक योजना लेकर के काम करना चाहती है। उसको रोक करके देश का क्या भला कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है, उसी प्रकार से व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, ये वो विषय है जो हम सिटीजन सेंट्रिक कह सकें, हम जागरूक नागरिकों के अधिकारों की बात कह सके। और इसलिए उसको रोकने के पीछे मुझे कोई तर्क नजर नहीं आता है। जीएसटी भी हम कल से सुन रहे हैं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ये भी तो आप ही का है। जीएसटी बिल आप ही का है और उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, एक कौन कंज्यूमर है, उससे रोका गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हम सोचें कि राष्ट्रपति जी हमारे संविधान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी सलाह हम जरूर मानेंगे। और जब मैं संसद की बात कर रहा हूं तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से भी मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं। एक पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार हैं, एक प्रधानमंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए, लेकिन हो सकता है शायद ये चीजें काम आ जाए। आपकी कथनी और करनी में अंतर बहुत है। थैंक यू, थैंक्स। मुझे बहुत प्रमाण पत्र 14 साल से मिल रहे, एक और सही। मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुका करके आपका आदर करता हूं। मेरा एक सुझाव है, आपने 5 और 6 के तो एक अच्छा कार्यक्रम की रचना की है। इस बार 8 मार्च को हमारा सदन चलता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस समय का 8 मार्च का जो एजेंडा है वही रहे, लेकिन हम तय कर सकते हैं क्या कि 8 मार्च को सिर्फ हमारे वीमेन मेंबर ही बोलेंगे। हम हमारे संसदीय गतिविधि उसी प्रकार से
उसी प्रकार से हम बहुत समय, हमारे समय ऐसा था, आपके समय ऐसा है, आप ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये हम करते रहते हैं। और देश को अब हमारे विषय में पूरा पता है, इसलिए देश को कोई तकलीफ नहीं। हम सब कौन हैं, कहां खड़े हैं, क्या सोचते हैं, देश पूरी तरह जानता है। लेकिन क्या, मैं सभी वरिष्ठ महानुभाव से मार्गदर्शन चाहूंगा कि क्या हम वर्ष में 2 सत्र के समय या एक सत्र तय करें। उस पूरे सत्र के दरमियान एक वीक ऐसा हो कि जिस वीक में सिर्फ जो फर्स्ट टाइमर एमपी है उन्हीं को बोलने के लिए निमंत्रित किया। हम इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, लेकिन हमें एक ताजगी भरी हवा इस सदन में विचारों की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। और मुझे भरोसा है, मैं जानता हूं जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम में ये जो नए एमपी रुचि ले रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको अवसर देना चाहिए। वे देश के लिए बहुत सी चीजें नई हमारे सामने रख सकते हैं, उस पर हम कुछ कर सकते हैं। एक तीसरा मेरा एक ऐसा तीसरा मेरा सुझाव है कि हमारे यहां यूनाइटेड नेशन ने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे विश्व ने मिलकर के तय किया। हमारी सुषमा जी ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द दिया, टिकाऊ विकास लक्ष्य, हिंदी में उन्होंने अच्छा उसका ट्रांसलेशन किया, सस्टेनेबल। ये तय होता है, सरकारें जाती हैं, अपना व्यू रखती हैं। क्या कभी सदन के सभी लोग सैटरडे को एक दिन ज्यादा बैठें कभी, और एक सत्र के दरमियान 1 या 2 दिवस हम सब मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय हुए उसमें भारत की जो भूमिका है उसको चरितार्थ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कोई बहस कर सकते हैं। हमारे अपने एजेंडा के काम है बहुत, लेकिन कोई पल हो जिसमें कोई राजनीति हो, सिर्फ राष्ट्रनीति, सिर्फ मानवतावाद, इसको लेकर के कुछ कर सकते हैं क्या? मैं आशा करूंगा कि इस पर सोचा जाए। उसी प्रकार से मैं 3 विषयों को, मैं 3 और बातों को आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार ये हो या सरकार वो हो, लेकिन ये बात न माननी पड़ेगी, भले शिक्षा ये राज्यों का विषय हो, लेकिन हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर ये बहुत ही चिंता का विषय है, पीड़ा का विषय है। अगर हमारे देश की इन बालकों की जिंदगी पर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? उसी प्रकार से हम एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, COP21 ये सब करें, जरूर करेंगे, लेकिन पानी ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक जिम्मेवारी का काम है। उसी प्रकार से एक विषय जिससे हम सब लोग डरते हैं, डरने के कारण भी हैं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन न्याय में विलंब न्याय न देने के बराबर ये हम सब बोलते हैं। आज भी हमारे लोअर कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है, क्या कभी सदन में बैठ के हम उसके रास्ते क्या हो, कैसे उपाय निकालें? इस प्रकार के 1-2 विषय हम तय करें और 6 महीने के पहले तय करें। हम एक्सपर्ट लोगों के पेपर्स मंगवाए, पेपर सर्कुलेट करें और बहुत ही क्वालिटेटिव बहस करके उसमें से कोई एक्शनेबल पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्या? और वो इस सदन की मालिकी होगी, किसी सरकार की नहीं होगी। सरकार को गौरवगान करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस सदन में यहां भी बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं,
बहुत अनुभवी लोग बैठे और इसलिए ऐसा एक सामूहिक चिंतन हो। और मुझे मालूम है सतपति जी ने पिछली बार एक अच्छा विषय रखा था कि क्यों न एक दिन सदस्यों का हो। मैं उसी बात को थोड़ा और स्ट्रक्चर वे में आज प्रस्तुत कर रहा हूं। मूल ये विचार मेरे मन में सतपति जी का भाषण सुना तब आया था और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम अगर इन चीजों को कर सकें तो शायद होगा। कभी कभी सदन को रोकने के संबंध में या हो हल्ला कर करके काम में रुकावटें करने से एक सार्वजनिक चर्चा होती है, ये होती है कि हम लोग कहेंगे देखो सरकार को काम नहीं करने देते, वो कहेंगे कि देखो सरकार हमको सुनती नहीं है। किसी को लगता है देखो हमने दिखा दी हमारी ताकत, भले हम कम हैं लेकिन हम, ये सब चल रहा है। लेकिन एक और बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा ये चिंता सता रही है। ये इंफीरियरिटी है कि विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाए, विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसदों की प्रतिभा का परिचय देश को न हो, इसलिए ये सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पिछले 2 सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला और इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत स्टडी करके आते हैं हमारे विपक्ष के भी छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मेरे मन में जब मैं कुछ पढ़ता रहता हूं तो कुछ बातें अच्छी लगती हैं। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चिक करके कहते हैं। और झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।